अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह चाइना भारत की गर्दन पे पाँव रख रहा है और भारत का अकड़ा हुआ अंदाज इस बात पे क्यों उतर आया कि चाइना और भारत को बैठ के बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं एशिया में। आपके सामने एक मैप नजर आ रहा है। अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो जो स्टार वाले निशान हैं वो चाइना के मिलिट्री बेसिस हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं। हम बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से। तो गवादर की ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये एरिया किस कदर अहम है। क्योंकि अरब ममालिक के साथ जितने भी ऑयल की ट्रेडिंग होती है वो इसी रूट के थ्रू होती है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर एक ऐसी पोर्ट बनाने की सोची जिसके जरिए वो पूरी दुनिया के तेल पे अपना रोब जमाना चाहता था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर की बंदरगाह बनाकर भारत की गर्दन पे एक ऐसा पाँव रख दिया जिसके बाद भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आई। दोस्तों, हम थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने चाइना को अपग्रेडेड पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है और रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश को 2 लेटेस्ट आबदोजें भी सेल की हैं। हम बात करें श्रीलंका की तो हेम्बनटोटा एक पोर्ट है जो कि चाइना ने श्रीलंका के साथ मिलकर बनाई, जिसकी वजह से चाइना बिल्कुल भारत की गर्दन के ऊपर आन पहुंचा है। अगर आप बात करते हैं बर्मा की तो बर्मा में बेशुमार चाइना के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें चिटागोंग पोर्ट फैसिलिटी, कमर्शियल नेवल बेस, सर्वेलेंस फैसिलिटी और बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जहां पे चाइना की नेवल हर टाइम मौजूद रहती है। और अगर आप साउथ चाइना सी की बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जहां पे चाइना की नेवी हर वक्त मुतहरिक रहती है। दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हैं कि चाइना ने किस तरह से भारत को घेरा हुआ है और भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक इससे भी ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक मैप मौजूद है। अगर आप ये रेड डॉट वाले एरिया को देखें तो ये चाइना की बनने वाली एक नई मिलिट्री पोर्ट है। दोस्तों, इसमें भारत के लिए परेशानी की वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये रास्ता रेड सी को जाता है जो कि मिस्र, सऊदी अरेबिया, एथोपिया और बहुत से ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है जहां पे भारत ने अफ्रीका में ट्रेडिंग का सोचा हुआ है। और ये वो दूसरा रास्ता है जिसके जरिए दुनिया को तेल की सप्लाई की जाती है। अब आप इस मैप को अगर गौर से देखें तो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट और अफ्रीका की ये डिजिबोटी पोर्ट दोनों वो रास्ते हैं जहां से दुनिया को 70% ऑयल ट्रांसफर किया जाता है और इन दोनों रास्तों पर चाइना का होल्ड हो चुका है। दोस्तों, साउथ चाइना सी पे चाइना की हुकूमत तो थी, उसके बाद बहराए हिंद, बहराए अरब और अब ये रेड सी पे होने वाली चाइना की हुकूमत इस चीज की अक्कासी करती है कि भारत का खात्मा अब आन पहुंचा है। एक भी छोटी सी भारत की गलती उसको कई टुकड़ों में तकसीम कर देगी और ये सब ममालिक मिलकर भारत के खिलाफ जो करने जा रहे हैं उस पे भारत को थोड़ा सोचना चाहिए। ज्यादा तादाद में असलहा खरीदना एक दहशतगर्दी की इलामत है, लेकिन दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना मुस्तकबिल की अच्छी इकोनॉमी का होना है। और हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब पाकिस्तान का कौमी तराना भारत के इलाकों पे पढ़ा जाएगा और भारत का आधा इलाका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा और आधा इलाका पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना के अंडर होगा और भारत उस नुक्ते के बराबर आ जाएगा जिसे श्रीलंका जैसे ममालिक से भी डर लगेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।